नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हिंदू मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का पालन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। योगिनी एकादशी स्वास्थ्य लाभ व विभिन्न बीमारियों को दूर करती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष के दौरान एकादशी के दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत जून या जुलाई में आता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष के प्रत्येक माह के 11 या 11वें दिन ये व्रत आता है। इस व्रत से गोदान तथा 88,000 ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण में वर्णित तथ्यों से पता चलता है या जाना जाता है कि योगिनी एकादशी से मनुष्य के पूर्व तथा वर्तमान पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान नारायण अपने भक्तों को अभय प्रदान करते हैं तथा उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए यह व्रत अति उत्तम माना गया है। इस व्रत द्वारा मनुष्य मोक्ष, सुख, समृद्धि तथा मनोरथ पूर्ण कर पाता है और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। योगिनी एकादशी के कुछ नियम होते हैं, तो जानते हैं उन नियमों को भी। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हों तथा पूर्ण भक्तिभाव समर्पण के साथ अनुष्ठानों को आरंभ करें। भगवान विष्णु को फूल, फल, धूप, दीप, तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं तथा व्रत की कथा का पाठ अवश्य करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अति फलदायक माना जाता है। भोजन में इस दिन नमक का भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आप दूध, दही, फल का सेवन कर सकते हैं। भगवान विष्णु को फलहार या मीठे का भोग लगाएं, पर अनाज या अन्न न खाएं, न प्रसाद बनाएं उनका। अगर कोई बीमार है या कोई अन्य जटिल परिस्थिति है तो आप सेंधा नमक के आलू, लौकी, कुट्टू का सेवन कर सकते हैं। इस दिन चावल न बनाएं, न खाएं। एकादशी व्रत की रस्में दशमी तिथि या 10वें दिन से ही आरंभ हो जाती है, उसकी पूर्व संध्या से ही शुरू हो जाती है। योगिनी एकादशी की पूर्व संध्या पर दान करना अत्यधिक फलदायक माना जाता है तथा ब्राह्मणों को भोजन, कपड़े आदि दान करना शुभ होता है। तो अब जानते हैं योगिनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। एक बार हेममाली नामक एक माली था जो अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी के साथ रहता था। हेममाली अलकापुरी राज्य में अपना कार्य करता था, जिसका राजा कुबेरा था। राजा भगवान शिव का एक सच्चा भक्त और दृढ़ भक्त था और दैनिक रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता था। भगवान शिव की पूजा के लिए माली मानसरोवर झील से ताजे पुष्प लाकर राजा को भेंट करता था। हेममाली विशालाक्ष की सुंदरता के प्रति बहुत आकर्षित था और एक दिन अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर वह अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। राजा कुबेरा ने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद हेममाली की अनुपस्थिति का कारण जानने के लिए अपने सिपाही भेजे। पहरेदारों ने राजा को सूचित किया कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ समय बिताने में व्यस्त था। इस प्रकार उसने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की। क्रोध में राजा ने हेममाली को अपने दरबार में बुलाया और उसे कुष्ठ रोग से प्रभावित होने का साथ साथ अपनी पत्नी से अलग होने का श्राप दे दिया। हेममाली के अलकापुरी छोड़कर जाना पड़ा। वह कुष्ठ रोगी भी था तथा लंबे समय तक जंगल में भटकता रहा। भटकते हुए एक दिन हेममाली ऋषि मार्कंडेय से मिला। हेममाली की पूरी बात सुनने के बाद ऋषि मार्कंडेय ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत रखने और क्षमा याचना करने के लिए कहा। भगवान विष्णु की पूजा पाठ करने के लिए कहा। ऋषि मार्कंडेय ने कहा कि भगवान विष्णु सबके दुख, कष्ट, रोग हरते हैं। ये योगिनी एकादशी उत्तम स्वास्थ्य के लिए एक उत्तम व्रत है। हेममाली ने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना पूरी श्रद्धा से की तथा व्रत रखा। तदुपरांत हेममाली को श्राप से मुक्ति मिली तथा स्वस्थ शरीर व मन पाकर वह पुनः अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगा। जैसा भला भगवान ने हेममाली का किया वैसा सबका करे। 6 घड़े अमृत भरे, 2 कहते के, 2 सुनते के और 2 चटक बुनाए के। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2021 की योगिनी एकादशी 5 जुलाई को है। आगे आप जो भी कथा या पूजा पाठ, व्रत या खुशहाल जीवन से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई सुझाव चाहते हैं तो हमारे चैनल पर लिखें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।
धन्यवाद।